पहले तो आप सुन ही लीजिए कि मंत्री जी क्या कहते हैं। और ये उन्होंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही कहा, और उन्होंने जब आवाज़ लगाई तो पता नहीं कोई आवाज़ तो नहीं आई, मगर उन्होंने कहा अच्छा संगठन के अध्यक्ष यहाँ पे है, यानी कि माध्यमिक अतिथि शिक्षक का जो संगठन है उसके अध्यक्ष वहाँ पहुँचे हुए थे। पिछले इतने सालों से वे आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों ने उनको कहा था कि उनके जनपदों में ही उनकी नियुक्ति होगी, उनके मानदेय को बढ़ाया जाएगा। आप कह रहे हैं जी मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया। पहले सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं। गेस्ट फैकल्टी के बारे में कहना चाहता हूँ कि गेस्ट फैकल्टी अच्छा पढ़ाती है, दूरस्थ विद्यालयों में पढ़ा रही है, और उनकी 2 डिमांड थी जो मुख्य। वैसे तो काफ़ी डिमांड थी उनकी, लेकिन हमने काफ़ी कर भी दी। उनकी जो 2 व्यवहारिक दिक्कतें थी, एक उनका ये कहना है कि हमको अपना गृह जनपद दे दीजिए। तो 100% तो नहीं कह सकता मैं, पर हम प्रयास पूर्वक करेंगे कि उनको अपना जनपद मिल जाए। दूसरा में करना चाहते हैं कि 3 साल के लिए जो अपर हिमालय में नौकरी करना चाहता है गेस्ट फैकल्टी, उनको 3 साल के लिए उनको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि 3 साल तक हमको भी लग जाएगा आयोग से भर्ती करने में। आप लोग भी आ सकते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड ये थी आप लोगों की, उसमें भी हमने सहमति व्यक्त की है। एक डिमांड इनकी ये थी कि हमारी तनख्वाह बढ़ानी है। यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी लोग कितने आ रखेंगे, हाथ खड़े करना। अच्छा, अध्यक्ष आ रखा है, चलो बहुत बड़ी बात है, अध्यक्ष आ ही रखा है। देखिए आप 10,000 रुपये मुख्यमंत्री जी ने बिना तुम्हारे कहे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई। बोलो बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? ठीक है। अब इनका कहना है कि थोड़ा हमारी तनख्वाह और बढ़ जाए, तो उसके क्या थे साइड इफेक्ट हो रहे थे कि हमको उच्च शिक्षा में भी बढ़ानी पड़ेगी, हमको जो हमारे 24 घंटे राजीव गांधी में जो टीचर हैं, तो हम तीनों का प्रस्ताव भेज रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति दी है। जो अच्छा होगा तुम्हारे लिए और शिक्षा विभाग के लिए वो हम। सुना आपने, इन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात कही। अब मंत्री जी को क्या करें भाई, ये तो टाइम दे नहीं पा रहे मिलने के लिए। माध्यमिक अतिथि शिक्षक जो हैं वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाना चाहेंगे उनको वहाँ भेजेंगे। हाँ, मतलब वो वहाँ पे अपनी तपस्या करेंगे और 3 साल के बाद उसके बदले में उन्हें नया जो चॉइस के हिसाब से उनको उस जगह पे भेजेगा। भाई बात तो हो रही है कि वो गृह जनपद मिलना चाहिए, आप बात कर रहे हैं कुछ और। कुछ अजीबोगरीब बात नहीं होगी मंत्री जी? खैर, अब आप भी बेहतर जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, और ये बात तो साफ है कि आप उनसे मुलाकात करने को तैयार नहीं है। अब आपने एक और बात कही, उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की तुलना आप कर रहे हैं राजीव गांधी नवोदय के अतिथि शिक्षकों से। अब उत्तराखंड के जो माध्यमिक अतिथि शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति राज्य स्तर की मेरिट से जनपदों में होती है, और राजीव नवोदय विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो जिले के नागरिक जो हैं अप्लाई करते हैं, और जो जिला अधिकारी होता है उसके माध्यम से ये नियुक्तियां होती हैं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा चेक भी कर लीजिए। अभी आप माध्यमिक शिक्षकों की बात कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों की, माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की कार्यक्रम कौन सा था? प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो वितरित किया गया वहां पर। तो आप जगह भी थोड़ी सी चेक कर लीजिए, और सही तरीके से सही जगह पर आप अपनी बात को रखें तो बहुत अच्छी बात है। और इस बात पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे अतिथि शिक्षक बैठे हुए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर पत्रकार हमारी बात को उठा क्यों नहीं रहे हैं। सुना है कि पहाड़ टीवी ने शायद एक कार्यक्रम किया है इसको लेकर, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ, और अब उम्मीद कर रही हूँ कि इस बात को उठाया जाएगा। और यहाँ पे बता दूँ कि उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी इन अतिथि शिक्षकों से मिलने के लिए गए थे, उनके अलावा और कोई नहीं गया। इसका मतलब है कि जहाँ पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वहाँ पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए, और अगर इस तरीके से करा जाएगा तो पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो डावाडोल हो जाएगी। अपने शिक्षकों के साथ खड़े होने का काम जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि जो नॉर्मल नियुक्ति वाले शिक्षक हैं वो तो शहरों में बैठे रहते, खास करके देहरादून में, है ना। नेताजी जो होते हैं उनकी पत्नियों को भी मिल जाती है नियुक्ति, उनके रिश्तेदारों को भी मिल जाती है नियुक्ति, और सब अपने मजे से, कोई नहीं जाता हिमालय जिलों में। मंत्री जी
वैसे उनको हिमालयी जिले जो हैं उन जनपदों में आप भिजवा क्यों नहीं देते? जानते ना किन की बात कर रहे हो? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, सांसद, उनके जो रिश्तेदार, उनकी पत्नियां वगैरह वगैरह, उनको आप जरा पहाड़ चढ़ा के तो दिखाइए। अतिथि शिक्षकों की बात को पत्रकार महोदय रखेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि पत्रकार भी चाटुकार और मतलब चरण में लोट लोट के चाटुकारिता करने वाले रह गए हैं। पर हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। वार्ता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आप मांग कर रहे हैं वो हर समाधान आपको मिल जाए, मगर हाँ, गृह जनपदों में आपकी नियुक्तियाँ, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ गलत है या वो बहुत दिक्कत वाली बात है। वो तो की जा सकती है और आपके मानदेय को बढ़ाने का काम अवश्य किया जा सकता है, मगर बाकी सरकार वार्ता करेगी तभी कोई सल्यूशन मिलेगा।